ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी सब है इनके उपभोग और ताड़न के अधिकारी। ये तो इन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा, ये तो इन्होंने कहा है, इन्हीं के मनुवाद शास्त्रों में लिखा हुआ। आज मनुवाद नहीं है, आज बाबा साहब का संविधान है, तो महिला आदमी सब बराबर हैं, इसलिए वो नहीं लगाएंगी सिंदूर, नहीं पहनेंगी मंगलसूत्र, जो तुम्हें उखाड़ना उखाड़ दो। पूरी दुनिया में डंका इस बात का बज रहा है कि मोदी ने हिंदुस्तान में नफरत फैला डाली है। पूरी दुनिया में डंका इस बात का बज रहा है कि हिंदुस्तान में बेटी सुरक्षित नहीं है। इस प्रधानमंत्री में अगर शर्म है, इस सरकार में अगर शर्म है, तो मणिपुर की आग बुझाना जरूरी है। मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ तनवीर भारती तुम्हारे साथ। मणिपुर मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। देखो, इनके स्वर्ग में 3 स्त्रियां, वो रंभा, उर्वशी और वो एक और मेनका, वो तीनों आज भी नाच रही हैं। वो इन देवगणों को, इनको नृत्य दिखा रही हैं, इनको मदिरा परोस रही हैं। आज भी महिलाएं वो नाच कर रही हैं, उनका शोषण हो रहा है आज भी महिलाओं का। तो ये जो हिंदू राष्ट्र है, मनुवादी राष्ट्र है, उसमें तो नारियां जो इनके उपभोग की वस्तुएं हैं। जैसे महाभारत में वो 5 पांडव लेकर के आए द्रौपदी को ब्याह करके, और उन्होंने, उसकी माँ देख नहीं रही थी, कुंती उसको बोला कि हम एक सुंदर वस्तु लाए माता आपके लिए, तो उसने कहा बांट लो आपस में। तो इन्होंने वस्तु समझ के उसको बांट लिया। बताओ, इतनी सी बात कहने पे इन्होंने जुए में हार दिया उसकी वस्तु को, उसको। वो तो इनके उपभोग की वस्तुएं हैं, जुए में हारे हैं। उनको 5-5 आदमी रखें, जो मर्जी करें, नृत्य करवाएं, मदिरा परोसने के मजबूर करें, ये तो उनके उपभोग की वस्तु है। ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी सब है इनके उपभोग और ताड़न के अधिकारी। ये तो इन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा, ये तो इन्होंने कहा है, इन्हीं के मनुवाद शास्त्रों में लिखा हुआ। तो सही कहा फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने कि महिला खाली प्लॉट है जो मंगलसूत्र नहीं पहनती है और वो सिंदूर नहीं लगाती है। हाँ, तो वही प्रतीक है ना। अगर इनकी गुलामी का प्रतीक मंगलसूत्र और वो सिंदूर, बिछुए, अगर वो नहीं पहनेंगी, चूड़ियां नहीं पहनेंगी, तो फिर वो तो विद्रोही महिलाएं हो गई ना। तो उनके ऊपर टोन कसा मनुवादी विचार के आदमी ने कि जो महिलाएं पढ़ लिख करके आज अफसर बन गई हैं, कोई डिफेंस में चली गई हैं, पुलिस अधिकारी बन गई हैं, IAS बन गई हैं, SDM बन गई हैं, फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच गई हैं, वो महिलाओं को एंकर भी हैं। और वो महिलाओं को आज पता चल गया कि ये सिंदूर बिंदूर, ये तो हमारी गुलामी की बात थी। अगर पति पत्नी को सिंदूर लगाएगा या उसको वो मंगलसूत्र पहनाएगा, तो पत्नी पति को क्यों नहीं पहनाएगी भाई? भारत के संविधान में आर्टिकल 14 में बाबा साहब लिख गए, विधि के समक्ष सब नागरिक बराबर हैं। तो बाबा का साहब का संविधान लागू होने के बाद आदमी क्यों नहीं मंगलसूत्र पहनेगा? आदमी क्यों नहीं ये लगाएगा, सिंदूर लगाएगा? ये महिलाओं ने ठेका ले रखा है। आज मनुवाद नहीं है, आज बाबा साहब का संविधान है, तो महिला आदमी सब बराबर हैं, इसलिए वो नहीं लगाएंगी सिंदूर, नहीं पहनेंगी मंगलसूत्र, जो तुम्हें उखाड़ना उखाड़ दो। मणिपुर की घटना का 24 में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, ये सफा होने वाले मनुवादी इस देश से सफा होने वाले, और इस देश की बहुजन नेत्री बहन मायावती प्रधानमंत्री बनने वाली है, देश की पहली। अरे नहीं, वो आपको 10 है, एक नहीं है, 10 लोकसभा है, 10 लोकसभा और 50 लोकसभा जीतेंगे। और ये जो नकली इंडिया बना है, ये मनुवादियों का, जनेऊधारियों का जो इंडिया बनाया, इसकी मजबूरी होगी उनको प्रधानमंत्री बनाना। तो उसको आप पूरे सत्र के लिए निलंबित कर देते हो, ये इंसाफ है तुम्हारा? अगर ब्रिटेन की संसद में लगातार आवाज उठ रही है, मणिपुर की ब्रिटेन की संसद में, अरे भैया वहाँ तो ये जवाब ही नहीं दे पाए जब इनसे मीडिया ने वहाँ सवाल किया कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक परेशान है, दलित परेशान है, पिछड़ा परेशान है, तो यही मोदी जी चोरों के रास्ते, चोरी के रास्ते पीछे से निकल के भागे। मीडिया का सवाल का जवाब नहीं दे पाए। मेरा सवाल यह है कि जब विदेशों की संसद में मणिपुर की आवाज उठ रही, तो इंडिया की संसद में कब उठेगी? इंडिया की संसद में जब उठेगी, जब ये सरकार खत्म हो जाएगी। मुझे यही लग रहा है, क्यों कि अब तक के हमने ये देखा है हमारे देश की संसद के अंदर, अगर किसी भी प्रदेश के किसी भी गांव में कोई छोटी सी बात होती है, तो पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठती है, उसका जवाब दिया जाता है, उसको शांति किया जाता है। लेकिन शर्म देखो, इस सरकार में शर्म नहीं है, शर्म नाम की चीज नहीं है। डंका तो बज रहा है ना, डंका तो बज रहा है ना। काहे का बज रहा है? सारे हिंदू, पूरी दुनिया में डंका इस बात का बज रहा है कि मोदी ने हिंदुस्तान में नफरत फैला डाली है। पूरी दुनिया में डंका इस बात का बज रहा है कि हिंदुस्तान में बेटी सुरक्षित नहीं है। पूरी दुनिया में डंका इस बात का बज रहा है कि हिंदुस्तान के जो बेटियां गौरव बढ़ाती है, जो गौरवशाली बेटियां होती है, या उनके पिताजी कारगिल युद्ध जीते हुए होते हैं, उनके साथ ऐसा होता है
जैसा मणिपुर के अंदर और जैसा पहलवानों के साथ हुआ। यहाँ डंका तो बज रहा है, मगर काहे का बज रहा है प्रधानमंत्री जी? तुम्हारी तौहीन का डंका बज रहा है पूरी दुनिया के अंदर, तुम्हारी इंसल्ट हो रही है पूरे भारत के अंदर। और ये 2024 आने वाला है, ये भारत की जनता ऐसे तमाचे मारेगी तुम्हारे। इसमें वो तमाचा पता कौन सा मारती है मेरे भारत की जनता? अंगूठा दबा के तमाचा मारती है, अंगूठा दबा के। देखो दोस्त, इनके टाइम में मेरा देश विश्वगुरु नहीं बना है, मेरा देश विश्वगुरु पहले ही था। इन्होंने तो मेरे देश को लूटा और नोचा है, यानी विदेशों से कर्जा लिया, कर्जा लेके वो पैसा अपने प्रचारों पे खर्च किया, आज मेरे देश की जनता को कर्जदार बना दिया। इनके डंके बज रहे हैं इस तरीके के, सारे उल्टे काम इनके ऊपर जुम्मा है। यानी कि आज मणिपुर के अंदर देखो, एक समुदाय को सरकारी राइफलें दे रखी हैं, तो दूसरा समुदाय क्या समझेगा? यही रामराज है, ये रामराज है। यानी ये रामराज है कि एक समुदाय पे सरकारी राइफलें हैं और मीडिया इनकी दिखा रही है। एक समुदाय पे सरकारी विकल्प, सरकारी मशीनरी, सरकारी बंदूकें, और एक समुदाय इनके मुंह को तक रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। अरे आज पता है, इस प्रधानमंत्री में अगर शर्म है, इस सरकार में अगर शर्म है, तो मणिपुर की आग बुझाना जरूरी है। मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ तनवीर भारती तुम्हारे साथ मणिपुर, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। हाँ मनोज तिवारी, देख मैं मैसेज तो समझता नहीं हूँ, मुझे फोन कर, मेरा नंबर है 9354 29 32 88। मुझे फोन करके बुला मनोज तिवारी, मैं चलता हूँ तेरी साथ मणिपुर। कौन कहता है मणिपुर में शांति नहीं दे रहे हैं आप, जेल जाएंगे देखिए। मनोज तिवारी को चुनौती दे रहे हैं। अरे यार वो नकली झूठा इंसान है, अरे झूठा इंसान है यार, मैं नहीं मानता। ठोकर पे रखता हूँ ऐसे सांसद को मैं, जो झूठ बोलता हो, जो नफरत फैलाता हो, जो देश में आग जलाता हो। जनता ने चुना है। अरे यार चीटिंग से जीते हैं, छोड़ो, चीटिंग से जीते हैं। वो भी 3 जगह वोट बट गए थे अब की बार, अब आ रहा है 2024। अभी बताते हैं ऐसे तमाचे बजाएंगे कि मेरे दोस्त बिहार से इधर नजर नहीं आओगे मनोज तिवारी। भारती को डर नहीं लगता है? नहीं, क्यों डरूंगा मैं झूठे से नहीं डरता, मैं झूठे से नहीं डरता, मैं चोरों से नहीं डरता, मैं देश को जलाने वालों से नहीं डरता, मैं देश में नफरत फैलाने वालों से नहीं डरता। मणिपुर जाएंगे? हाँ जाऊंगा, वो मनोज तिवारी चले मेरे साथ, हम शांति फैलाएंगे मणिपुर के अंदर, मैं तैयार हूँ। कैसे फैलाएंगे शांति, कैसे करेंगे? हाथ जोड़ेंगे उनके आगे, हाथ जोड़ेंगे। आप सब हमारे भाई हो, आपस में लड़ो मत, जो हो लिया, खत्म करो इस बात को। ये राजनीति वाले लोग तुम्हें लड़ा के चले जाएंगे, सदियों तक नफरत रह जाएगी। जब गृह मंत्री को वहाँ नहीं चली तो आपकी कैसे चलेगी? भाई इन लोगों ने कोशिश नहीं की, इन्होंने क्या करा है? शांति करने देखिए भाई गृह मंत्री गए, अपने लोगों में गए, अपने लोगों को जाकर अपने थमवाया है, दूसरा पक्ष देख ही रहा है इनकी तरफ को, वहाँ तो गए ही नहीं। दोनों पक्षों से मिलते ना, दोनों को शांति का पैगाम देते हैं। आखिरी सवाल यह है कि जो महिलाओं के साथ जिन लोगों ने भी एक कर्म किया है या आरोपी है, हजारों लोग थे वो, उनको क्या सजा मांग? हजारों लोग थे वो, 5 लोग नहीं थे। इन जालिमों ने खाना पूर्ति करने के लिए 5 आदमी पकड़कर बंद कर दिए, और पता नहीं वो भी सच्चे थे या झूठे थे। इस तरह की न्याय की मांग करते हैं। उन सबको गिरफ्तार करो, और सबसे बड़ी बात है आप जो है मणिपुर के अंदर शांति बहाली करो, शांति बहाल करो। और शांति बहाल कैसे होगी? देखो उनके बीच उतरना पड़ेगा, उनके बीच पहुंचना पड़ेगा, और जब तक उनके बीच हम नहीं पहुंचेंगे शांति बहाल नहीं हो सकती। दूर खड़े होकर, दूर पार्लियामेंट में बैठकर, पार्लियामेंट से बाहर बात कर कर। और एक बात और, पार्लियामेंट के अंदर या राज्यसभा में जो आदमी आवाज उठाए उसकी आवाज को दबाया ना जाए। ये गलत हो रहा है, संविधान तोड़ा जा रहा है, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मैं बताना चाहता हूँ इस सरकार को, अब वक्त बहुत आगे के लिए तुम्हारे लिए खराब है। सुधरना चाहो तो सुधर जाओ। जय हिंद, जय भारत। मैं तनवीर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।